इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे इस अनर्थ को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। उठो मदन, उठो, उठ जाओ। अपने श्वास के अंतिम क्षणों तक तुम्हें लड़ना है। अब जैसा मैं कहूँ उसी का अनुसरण करना। मदन, अब तेरा अंत आ गया। अब नहीं बचेगा तू मुझसे। मदन, वो तुम्हारी दाईं ओर से आ रहा है। अब तुम बाईं ओर 2 कदम पीछे हटो और उसे तंगड़ी दाव मारो। मदन, वो अब तुम्हारे पीछे से आक्रमण करने वाला है। झुक जाओ और उसे धोबी पाट मारो। मदन, वो तुम्हारे सम्मुख है। उछलो एवं उसकी छाती पर एक पग का प्रहार करो पूरे वेग से। एक, 2, 3 और मदन पहलवान इस कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता हुए। शांति शांति शांति। अब सरपंच जी मदन पहलवान को पुरस्कृत करें। ये रही तुम्हारी 25 स्वर्ण मुद्राएं। ये रहा तुम्हारा पारितोषिक पुरस्कार। सदा विजयी भव। इससे पहले कि ये अपने घर पहुंचे, मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। मित्र, एक सहायता करेंगे आप हमारी? हाँ हाँ बोलो, अवश्य करूंगा। केवल एक दिन के लिए मुझे अपना ये दास दोगे? ये हमारी गाड़ी खींचकर हमारे गंतव्य तक पहुंचा देता। बस पास ही में है हमारा ग्राम, मात्र 10 कोस की दूरी पर है। अभी जाएगा और संध्या तक वापस आ जाएगा। उसके पति को तो हम यूं करके उससे अलग कर देंगे। तुम भेजो भेजो उसके पति को बाहर। दास जी श्रेष्ठ जी।
दास, ये हमारे व्यापारी मित्र हैं। ये अपने बैल के भाग जाने से संकट में आ गए हैं। यदि तुम इनकी गाड़ी खींचकर इनके ग्राम तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। इसमें कृपा कैसे श्रेष्ठ जी? ये तो मेरा कर्तव्य है, अवश्य ले जाऊंगा। चलिए श्रेष्ठ जी। धन्यवाद मित्र। तनिक एक पल, मैं अपनी पत्नी को कह दूं, अन्यथा वो मुझे नहीं देखेगी तो चिंता करेगी। अवश्य मिलाओ केसरी, अवश्य मिलाओ। अंतिम मिलन तो आवश्यक ही है। अंजना, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि मैं काम से बाहर जा रहा हूं। संध्या होने तक मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? वो जो श्रेष्ठ जी है ना, जिन्होंने तेल लिया है, उनके बैल भाग गए हैं। मुझे उनकी गाड़ी तनिक उनके गांव तक पहुंचाने जाना है। हे प्रभु, ये कैसी विपदा आ गई है? अब आपको बैलगाड़ी भी खींचनी पड़ेगी। अंजना, ये तो हमारा काम है और काम ही पूजा है। तुम चिंता मत करो। स्वामी, मत जाइए स्वामी, रुक जाइए। कह दीजिए कि कैसी शिक्षा दे रही हो अंजना? ये तो श्रेष्ठ जी का आदेश है और मैं उनका दास हूं। आदेश का पालन करना दास का धर्म है। मैं उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। न जाने क्यों अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मन में बुरे बुरे भाव आ रहे हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मानो आप मुझसे सदा सदा के लिए दूर जा रहे हैं। अंजना, प्रेम और अपनेपन में ऐसे मन में विचार आ ही जाते हैं। और मिले भी तो हैं हम इतने समय के अंतराल के बाद। तुम चिंता मत करो, संध्या ढलने से पहले ही मैं लौट आऊंगा। अपना ध्यान रखना। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, शीघ्र आइएगा। श्रेष्ठ जी, चलिए। नमस्कार मित्र। बड़ा क्रूर ग्रह राहु कहावे, जब ऊ आपन चक्र चलावे। एक बुद्धिमान का जैसे बोझा ढोवे वाला बैल बनावे। राजपाट सब छीन के राहु, राज मुकुट पे फैरिस माटी। महलों के राजा केसरी से राहु ग्रह खिंचवावे गाड़ी। राहु ग्रह खिंचवावे गाड़ी। अब देखता हूँ रूपसी अंजना कि तुम मेरे जीवन की रानी कैसे नहीं बनती। ये क्या साहूकार जी, ऐसा अभद्र अमानवीय व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। छोड़िए मंजू को। मदन आपका ऋण चुकाने के लिए धन लेकर आ गया है।
मदन जाओ मुद्राएं दे दो। साहूकार, अपना धन लो तथा मेरी बहन का हाथ छोड़ो। ए अंधे, अब बात ऋण चुकाने की नहीं है, अब बात है पसंद की, और मुझे तेरी बहन पसंद है। मैं इससे विवाह करूंगा, इसलिए मेरे मार्ग से हट जा। साहूकार, ये धर्म के मार्ग पर चलने वाले मार्गी को आप हटने को कह रहे हैं। अधर्म के मार्ग पर आप हैं। छोड़िए बहन मंजू को और जाइए यहाँ से अपना ऋण लेकर। वानर बालक, मुझसे मत उलझो, अन्यथा मेरे पहलवान तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या कहा पहलवान? अरे कायरो, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? दया दया करो वानर बालक, दया करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई वानर बालक। ओ मदन भैया, मदन भैया, मैं ऐसा अत्याचार अब कदापि नहीं करूंगा। निर्बलों और असहायों पर अत्याचार कदापि नहीं करूंगा मदन भैया। क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो वानर बालक, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मुझसे नहीं, जिसके दोषी हो उससे मांगो। हाँ साहूकार, तुम दोषी मेरी माँ एवं मेरी बहन के हो। तुम जाके उनसे क्षमा मांगो। मुझे क्षमा कर दो मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं ऐसा कृत्य अब कदापि नहीं करूंगा। अब लाओ पर कभी अब कोई अत्याचार नहीं करूंगा मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो। साहूकार, हम निर्धन, असहायों का बहुमूल्य धन मर्यादा होती है। उस धन को लूटने का प्रयास कभी मत करना, अन्यथा लूटने के बाद उनके हृदय से निकली आह सर्वस्व जलाकर भस्म कर देती है। माँ, मेरी विजय का यह धन स्वीकार करो माँ। पुत्र, तुमने जिसके निमित्त ये धन अर्जित किया है, मैं उसी को सौंप दूंगी। साहूकार, इसी धन के लिए तुमने मेरी कुल की लाज पर अपनी घृणित दृष्टि डाली थी ना? लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। माता, जिस पुत्र की विकलांगता को लेकर आप चिंतित रहती थी, जिसे सदैव अयोग्य समझती थी, आपका ये पुत्र अब पूर्णतः योग्य हो गया है। अब वो अपना तथा अपने परिवार का उत्तरदायित्व भलीभांति अपने कंधे पर उठा सकता है। चिंता त्याग दीजिए। लौटे क्यों नहीं अब तक महाराज? न जाने कहाँ रह गए। कहकर तो गए थे कि शीघ्र लौट आऊंगा।
श्रेष्ठ जी, आप यहाँ? मेरे पति गृह में नहीं है। अभी आप जाइए, जब वो लौट कर आएंगे तब आइएगा। क्या देख रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, बताता हूं। रुको तो, पहले तुम्हारी इस बेमेल कुटिया को तो देख लूं। अंजना, तुम्हारी ये कुटिया तुम्हारी सुंदरता से मेल नहीं खाती। ऐसा प्रतीत होता है मानो रेशम में टाट का। मैं एक स्त्री हूँ और विधाता ने स्त्रियों को पुरुषों से एक अधिक ज्ञानेंद्रिय दिया है, जिसे छठा ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और स्त्रियों में ये ज्ञानेंद्रिय अत्यधिक जागृत होता है। इसीलिए मैं समझ रही हूँ आपके मन में उठ रहे हैं मलिन विचारों को। हितकार यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। अंजना, तुम मेरे विचारों को समझ तो रही हो, किंतु सुन तो नहीं रही ना। सुनो तो सही कि मैं क्यों आया हूं तुम्हारे पास। सुख से रखने का वचन लेकर आया हूं। तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। श्रेष्ठ नरोत्तम दास, तुम अपनी सीमा लांघ चुके हो। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। तुम मेरे विचारों को समझ तो रही हो, किंतु सुन तो नहीं रही हो ना। सुनो तो सही कि मैं क्यों आया हूं तुम्हारे पास। सुख से रखने का वचन लेकर आया हूं। तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। श्रेष्ठ नरोत्तम दास, तुम अपनी सीमा लांघ चुके हो। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। कितने कोमल हाथ हैं तुम्हारे, और कितना कोमल हृदय है मेरा। तुम्हें जब ये सब करते हुए देखता हूं ना, तो मेरा हृदय फटने लगता है। और एक तुम्हारा हृदय है कि पसीज ही नहीं रहा है, मेरी प्रेम की भाषा को समझने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अब क्या करूं मैं? विवश होकर मुझे दूसरे माध्यम से समझाना होगा, क्योंकि मैं अपने हृदय में जन्मे प्रेम की अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। दासो, छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए नहीं बुलाया मैंने इन्हें, ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ दास, रुक क्यों गए? ये तो अपशकुन का संकेत है। क्या बात कर रहे हो? भविष्य दृष्टा हो क्या? नहीं, किंतु दिन में सियार का रोना अपशकुन का परिचायक होता है श्रेष्ठ जी। अवश्य ही कोई अपशकुन होने वाला है। मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। तुम दास लोग होते बड़े चतुर हो। विश्राम करने का कितना अच्छा बहाना निकाला है। नहीं श्रेष्ठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कहीं सियारों के रोने का स्वर नहीं सुनाई दे रहा? नहीं तो। आश्चर्य है,
किंतु मुझे अनचाही चिंता सताई जा रही है। ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मेरी पत्नी घोर संकट में घिरी है। मुझे जाना होगा श्रेष्ठ जी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा। लगता है तेरे मन के तार अभी तक अंजना से जुड़े हैं, परंतु चिंता न करो केसरी, मैं तुम्हें यहां से हिलने भी नहीं दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो दास? तुम ये भूल गए हो कि तुम एक दास हो, और दास की ना तो कोई पत्नी होती है और ना ही परिवार, वो केवल अकेला होता है। उसका हृदय, उसका मस्तिष्क, उसकी वाणी सब दास होते हैं। और फिर तुम इस घने जंगल में मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के समीप जाने को कह रहे हो? दास, मैं ये तुम्हें कदापि नहीं करने दूंगा। अब ये गाड़ी मेरे गृह तक खींचकर कौन पहुंचाएगा? मेरी भावनाओं को समझने की चेष्टा कीजिए श्रेष्ठ जी। देखो दास, तुम्हें तुम्हारे स्वामी श्री नरोत्तम दास जी ने मुझे सौंपा है, इसलिए अब मैं तुम्हारा स्वामी हूं। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, समझ गए? जो आपका आदेश। किंतु मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा? अवश्य मिलेगा। ये तो सुरा है। हाँ, देवताओं का प्रिय पान, एक अद्भुत द्रव्य। बस इसे कंठ के नीचे उतार लोगे तो तुम्हारा दुख, तुम्हारी थकान सब दूर हो जाएगी। जब तक एक राजा के जीवन में सुर, सुरा एवं सुंदरी, इन तीनों का संगम नहीं होता, तब तक उस राजा का राजयोग संपूर्ण नहीं होता महाराज। हाँ। अब आपके जीवन में सुर भी होगा, सुरा भी, तथा सुंदरी भी। हाँ। ऐसा मुझे क्यों आभास हो रहा है कि जैसे कोई मुझे पुनः दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। नहीं श्रेष्ठ जी, पुनः अब नहीं। मैं ऐसी सुरा, सुंदरी और द्यूत के कारण अपना जीवन नष्ट कर चुका हूं। अब पुनः दोबारा नहीं। मेरे पुत्र को योग्य बनाने हेतु तुम्हें मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माता, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। संभवतः मैंने अपना कर्तव्य एवं धर्मपुत्र तथा धर्म के भाई होने का धर्म निष्ठापूर्वक पूर्ण किया है। राखी के बंधन की मर्यादा रखी है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। तुम जैसे पुत्र से कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मुझे सिद्धि लोक जाना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम अपने इच्छित कार्य में सदैव सफल होगे।
हनुमान, अब तुम्हें सिद्धि लोक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने तो मार्ग में ही लगभग समस्त अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर लिया है। देवी, क्रोध पालने की वस्तु नहीं है, पालने की वस्तु है प्रेम। इसलिए मेरी बात मानो, क्रोध को त्याग दो और भोजन को ग्रहण कर लो। लो, खा लो। तुम जैसे पापी का अन्न भी मेरे लिए विष है। नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना, नहीं पीना तुम्हारा ये जल। स्मरण रखना श्रेष्ठ नरोत्तम दास, एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाकर रखना बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। नारी शक्ति का अनुभव नहीं है तुम्हें। जाओ, अभी भोजन ले जाओ। देवी अभी क्रोधित है। अच्छा बताओ, क्या होती है नारी शक्ति? देखो अंजना, तुम केसरी की पत्नी हो, इसलिए उसके अनुरूप हो। किंतु अब केसरी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो दास है मेरा, और दास के जीवन में केवल दुख ही दुख होता है, और मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। इसलिए मैं तुमसे विवाह के बहाने तुम्हें उस दुख के दलदल से निकाल रहा हूं। क्योंकि केसरी को मैंने एक ऐसी जगह भेजा है कि वहां से अब वो कभी आने वाला नहीं है। पुनः दोहरा रही हूं, नारी शक्ति को पहचानो, अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। ये क्या तुमने नारी शक्ति की रट लगाई हुई है? कल प्रातःकाल मैं तुमसे विवाह करूंगा। और तब तक तुम अपना ये नारी शक्ति का जाप कर सकती हो। संभव है कुछ चमत्कार हो जाए। नहीं? स्वामी, मैंने कहा था आपसे मत जाइए, किंतु आपने मेरी नहीं सुनी। सदियों से पुरुष ही स्वयं को स्त्री से अधिक बुद्धिमान क्यों समझता है? क्यों पुरुष स्त्री की संवेदनाओं को महत्व नहीं देता? क्यों पुरुष की अनदेखी का फल स्त्री को भोगना पड़ता है? इसीलिए क्योंकि वो पुरुष के मान में मौन रहती है। अंजना मौन नहीं रहेगी। पुरुष की भूल का दंड अंजना नहीं भोगेगी, नहीं भोगेगी। माता, मारुति को पाकर मैं तो धन्य हो गई। मेरा अवतरण सार्थक हुआ। उनके संसर्ग से ये ज्ञात हुआ
क्योंकि मारुति केवल स्वयं ही योग्य नहीं है, अपितु उनमें एक अयोग्य को योग्य बनाने की अद्भुत क्षमता है। अपने इस गुण से मारुति ने मुझे सिद्ध कर लिया है। अब इस संसार में जब भी कोई अयोग्य व्यक्ति हनुमान की आराधना करेगा, हनुमान उसे मेरी सिद्धि से योग्य बना सकते हैं। हनुमान में निसंदेह समस्त अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करने की योग्यता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस संसार में अष्ट सिद्धियों के दाता के रूप में विख्यात होंगे। सिद्धि प्राकम्य, इतनी शीघ्रता उचित नहीं। कभी कभी लक्ष्य के अंतिम सोपान से व्यक्ति आरंभ से प्रथम सोपान पर चला जाता है। ये बताइए कि आपका आश्रय क्या है सिद्धि लघिमा? माना कि हनुमान ने 7 सिद्धियों को साध लिया है। वो 7 सिद्धियों के साधक हो चुके हैं, अर्थात लघिमा को सिद्ध करना शेष है। एवं मेरी परीक्षा को सिद्ध करना संभवतः उनके लिए कठिन ही नहीं, असंभव होगा। देवी, अभी आप हनुमान की योग्यता को जानती नहीं हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। क्षमा करें सिद्धि, वो एक अयोग्य को योग्य तो बना सकते हैं, किंतु एक भाग्यहीन को भाग्यवान नहीं बना सकते, किसी भी प्रकार से नहीं। मेरी परीक्षा में सफल होना उनके लिए असंभव है। माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सिद्धि लोग की सही राह पर हूँ कि गलत राह पकड़ ली है। किंतु गलत कैसे हो सकता है? माता लक्ष्मी ने तो यही मार्ग बताया था, किंतु कितनी लंबी अवधि हो गई है मुझे लक्ष्मी लोक से निकले हुए, परंतु दूर दूर तक कहीं भी सिद्धि लोक का कोई चिन्ह तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इतने दिन हो गए, मेरी चिंता एवं प्रतीक्षा में न जाने मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, कैसे होंगे वो। एक बार उनसे मिलने का अवसर मिल जाता तो कितना अच्छा होता। सिद्धियों को सिद्ध करना तो दूर, अभी तो मैं सिद्धि लोक तक पहुंचा भी नहीं हूँ। लगता है मैं अवश्य ही मार्ग भटक गया हूँ। किसी से पूछना होगा। किससे पूछूं? अपने गुरु सूर्यदेव से पूछता हूँ। ओम गुरुवे नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। मुझे जाना होगा, तत्काल जाना होगा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम गुरु सूर्यदेवाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। हनुमान, आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। मैंने सिद्धि लोक के सही मार्ग की दिशा जानने के लिए आपको स्मरण किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मार्ग भटक गया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। सिद्धि लोक तक पहुंचने के लिए कुछ गुणों एवं योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जो तुम्हें इस मार्ग पर चलते चलते प्राप्त हो रही है। बस यूं समझ लो कि इस यात्रा के माध्यम से
तुम्हारी योग्यता की पात्रता का विकास हो रहा है। जब तुम बिल्कुल योग्य हो जाओगे तो तुम्हें सिद्धियों को प्राप्त करने की पात्रता भी आ जाएगी। तब तुम अपने लक्ष्य को स्वतः प्राप्त कर लोगे।